बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी ही आवाज है आपकी? हाँ, अरे जब आवाज इतनी कम लगाएंगे तो हम लड़ाई आगे कैसे करेंगे? हाँ, उसमें तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जय श्री राम कहने में तो सिर्फ मुंह की और पेट की ही थोड़ी सी ताकत लगेगी। हाँ, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अब लगाना कि हम सत्य सनातन धर्म से हैं। वैसे हम अभी ही जस्ट जगदलपुर से पहुंचे हैं, तो थोड़ी ही अपनी वार्ता रखना चाहूंगी आप सभी के सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे हालात निर्मित होते जा रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ऐसे हालात इसलिए बन रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हमारे समाज को जातियों में, वर्गों में बांट रखा है। बोलिए, बात से सहमत हैं आप? हमने अपने समाज को जातियों में, वर्गों में बांट रखा है। यदि किसी वैश्य पर या शूद्र पर अत्याचार होता है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जाते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय दूर हो जाते। क्यों? हम उसका स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों? वो इंसान जब किसी वैश्य और शूद्र पर अत्याचार होता है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय इस बात को कहकर दूर हो जाते हैं कि हम उसका स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों? वो इंसान है ना, आप भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, सबके अंदर वही रक्त प्रवाहित है। फिर ये भेदभाव क्यों? यही भेदभाव हम लोगों को बांट रहा है। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि बंटोगे तो क्या होगा? जोर से बोले। हाँ, यदि जाति में, वर्ग में, संप्रदाय में बंटोगे तो एक दिन अवश्य कटोगे, और यदि एक रहोगे तो ऐसे भारत राष्ट्र का निर्माण करोगे कि हर कोई देखता रह जाएगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन हम इन समाज को, जाति को, वर्ग को छोड़ करके केवल एक वैदिक सत्य सनातन धर्म पर चलने लग जाएंगे ना, तो वास्तविकता में एक दिन हमारा भारत, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ। और हम हिंदू कटते क्यों हैं? हमारे साथ अत्याचार क्यों होता है? अत्याचार इसलिए हो जाता है, हम डरते हैं कानून को। डरते हैं या नहीं डरते? डरते हैं ना। यदि हमने हथियार उठा दिया तो हमारे ऊपर कानून हमें अपने हाथों में ले लेगा। क्यों? जब अगला व्यक्ति अत्याचार करने में नहीं डरता है, उसे कानून का डर नहीं है, तो हम हिंदुओं को क्यों है? हम हिंदुओं को क्यों है? अपने धर्म को बचाना है तो कानून से भी लड़ाई करनी पड़ेगी, अन्यथा धर्म एक दिन मिट जाएगा। और ये लड़ाई जब हम बड़े लड़ेंगे तो हमको देख करके छोटे भी अवश्य सीखेंगे। उनको पता रहेगा कि जिस तरह से हमारे बड़ों ने हमारे धर्म को बचाने के लिए लड़ाई की है, उसी तरह से हमको भी अपना धर्म बचा करके रखना पड़ेगा। लेकिन इस बात की जानकारी कब होगी? जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, मनन करेंगे और अपने जीवन में आचरित करेंगे। राम जी ने सिखाया कि जब धर्म की रक्षा करनी हो ना, तो शस्त्र भी उठा देना चाहिए। भगवान ने सिखाया, श्री राम जी ने हमको सिखाया कि देखो, मैं एक भगवान होकर के भी अपने धर्म को बचाने के लिए अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता था, इसलिए मैंने पशुओं को, जानवरों को, वानरों को अपने साथ में लिया और धर्म की रक्षा की है।
ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, उन्हीं वानर सेना की तरह जिन्होंने राम जी का साथ दिया था अपने धर्म को बचाने के लिए। जब भगवान ने शस्त्र उठाया है और हमको सिखाया है, तो हम क्यों पीछे हैं? हमको भी शस्त्र उठाना पड़ेगा, तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो याद रखिए कि हमको जाति या समाज में बंटना नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही जाति है, एक ही समाज है। क्यों? क्योंकि तभी तो हमारा भारत महान है, जो हमको सिखाता है कि अनेकता में रहकर भी एकता की भावना हमको रखनी चाहिए, और एक रह करके एकता के सूत्र में बंध करके अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। करेंगे? करेंगे? धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? और देश की रक्षा कौन करेगा? तो भारत को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो हम सबको एक रहना होगा। ना जाति में बंटना, ना समाज में बंटना है, और एक रह करके अपने सुंदर से हिंदू धर्म को बचा करके चलना है। और मैं इतना ही कहूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो हम सभी को एक होकर के रहना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। एक बार सब लोग जोर से कहेंगे, बोलिए वैदिक सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की।